बिहम्दिल्लाहि ताला इस्तेहकाम पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का ये पुरअमन और फ़क़ीदुल मिसाल बिला मुबालगा और ये मिलियन मार्च जो कराची के साहिलों से और कराची से पुरअमन अंदाज के अंदर सिंध के हर इलाके में अमन का, मोहब्बत का, इस्तेहकाम पाकिस्तान का, मकसदियत पाकिस्तान की तकमील का पैगाम अमीर तहरीक दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में और अमीरुल मुजाहिदीन हुज़ूर सैयदी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु दरीहा और तमाम अकाबिर अहल सुन्नत और तमाम मुखलिसीन मिल्लत के पैगाम को की खुशबू को बिखेरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खरामा खरामा अपनी मंजिल की तरफ ये पुरअमन काफिला बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरअमन अहल सुन्नत व जमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुरादी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये हरावल मिलियन दरस्ता जो आ रहा है, इसने बता दिया कि अपनी ताकत जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी ताकत अपनी इज्तिमाइयत, बर्बरियत, बदअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि अपनी ताकत को अपने जहन में मौजूद खुराफात की तकमील के लिए हो। इसलिए कराची से लेकर यहाँ खारियां तक कोई साबित नहीं कर सकता कि कोई एक गमला टूटा हो या किसी पर कोई कंकर या पत्थर मारा हो, बल्कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि जहां से काफिला चल रहा है, अगर एक सड़क की एक जानिब काफिला चलता है तो दूसरे जानिब आज़ाद बाजार खुले हुए हैं और लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात है बगैर किसी खौफ व दबदबे के और बगैर किसी के रोब में आए हुए अपनी साबिका तरीके पर पुरअमन अंदाज में लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं। बच्चे, ख़वातीन, बाजार, ये तमाम मामूलात ज़िंदगी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके पर तमाम एक्टिविटीज़ चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्च में के हद निगाह तक जिसमें अक्सरियत नौजवानों की है और उसके बाद बुजुर्ग तो यकीनन सरप्रस्ती फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अमीर तहरीक को समीम क़ल्ब से सलाम और अकीदत पेश करता हूँ कि किस तरह कामिल तरबियत आपने पुरअमन फरमाई है और किस तरह नज़्म व ज़ब्त के साथ ये काफिला मोहब्बतों को और अमन के पैगाम को की खुशबू को बिखेरते हुए हर कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर आज बदबातिन लोगों ने अपनी ताकत के जरिए जो जुल्मत के अंधेरे बिखेरे हैं, किस तरह ये पुरअमन काफिला जगह जगह पर रोशनी को से पूरे इलाके को मुस्तनीर कर रहा है। और मैं, क्योंकि असल खिताब तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान का होगा, मैं अपनी बात को यहां पर ख़त्म करना चाहता हूं कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र किया कि वलौला दफ़ुल्लाहि नास बअदहुम बिबअदिन, अगर अल्लाह नेक और पाकीज़ा फिक्र वाले लोगों के जरिए बदबातिन और शैतानत और शरारत और बर्बरियत और दहशतगर्दी को फैलाने वालों को दूर न करता तो लफसततिल अर्द, तो जमीन पर फसाद हो जाता। लेकिन वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलमीन पर फजल फरमाने वाला है। और वो फजल का मुजाहरा जहां अंबिया की जमात से, सहाबा अहले बैत की जमात से, अकाबिर मिल्लत और पाकाने उम्मत की जमात से नजर आता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही चमक, वही खुशबू, वही रौनक आज इन नौजवानों के चेहरे के ऊपर नजर आ रही है कि जोश है, जज्बा है, लेकिन तवाजुन भी है और एतदाल भी है। और आज ही नहीं, इससे पहले भी चाहे एहतजाजी मार्च हो या तहरीक लब्बैक के ऊपर जालिमाना कार्रवाई की गई हो, उसमें भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा जो किया गया। 9 मई का वो दिन यकीनन एक सियाह दिन है, लेकिन उन लोगों ने भी इस तरफ तवज्जो की और बता दिया कि इस मुल्क के असल हामी और मुहिब कौन है। यह हरावल दस्ता जो चला आ रहा है, इनके फिक्र व गुमान में भी नहीं है कि अपनी ताकत के जोश में अपने कदम के नीचे से किसी को ज़ेर ज़बर कर दे, बल्कि जनाब सैयद आलम के सच्चे आशिक हैं कि जब वो काफिला मुबारक जा रहा था और समझाने के लिए कि कुतिया ने वहां बच्चे दिए हुए थे,
जब जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नज़र पड़ी तो फरमाया कि काफिले का रुख फेरो, ऐसा ना हो कि काफिले वाले जो जा रहे हैं अपने जोश व मोहब्बत में, ये ना हो कि उनका पांव उस जानवर के ऊपर आ जाए और वो हलाक हो जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नज़ीर अपने उसी ततब्बो में यहाँ नजर आ रही है कि एम्बुलेंस गुजर रही है और जो जरूरत अपनी जरूरियात जिंदगी के काम करने वाले हैं वो गुजर रहे हैं। और बताया गया है कि हमारा मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा है, हमारा मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ अमन की राह को लाना है, मोहब्बत व अखुवत को लाना है और चोरी के निज़ाम के मुकाबले में, दहशत गर्दी और बर्बरियत के निज़ाम के मुकाबले में अमन के निज़ाम को लाना है। और आखिरी बात, अमन के निज़ाम में भी सबसे पहला अमन बंदों को अल्लाह की मारिफत और फिर बंदों के हुकूक की मारिफत। आज लोग ज़ौम में आकर अल्लाह अकबर शरीयत मुबारका को पामाल करने की कोशिश करते हैं। कोई जाकर बुत खाने के अंदर आगे थाली घुमा रहा है, नाम सैयद है उनका, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई आकर निकाह कर रहा है, नाम फातिमा जैसा मुकद्दस है और निकाह के बाद चाहिए कि सैयदा ज़हरा पाक के तरीके मुबारका पर चले, वो आकर बुतों के ऊपर दूध डाल रहे हैं। अल-गयाज़ु बिल्लाह, ये बर्बरियत, ये ताकत का नशा जो उनसे अखलाक को भी ले गया और अकीदे को भी ले गया। इंशाअल्लाह क़याम पाकिस्तान के लिए सुबह नूर है तहरीक लब्बैक कि जिस अमन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूकुल्लाह की भी मारिफत लोगों को दे रही है और लोगों के हुकूक की तरबियत के लिए भी अपने घर बार को छोड़कर मौसम के नागुफ्तबे हालात के बावजूद ये मैदान अमल में पहुंचकर अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए और कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए सोच रही है। ये वो निज़ाम की कोशा है जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए शरीयत मुतहरा और दीन इस्लाम जो पैगाम और जो उनका हक रखता है उस तवाज़ुन के साथ ये करने वाले हैं। अब आखिरी बात, अगर बातिल के पास कुछ होता नहीं तो उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि खुशियाना बिल्ली खंबा नोचे, बिल्ली बावली हो जाती है तो खंबे को नोचती है। कह दिया जाता है ये इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। मैंने कहा वो तो हमने 9 मई को देख लिया कि कौन दहशतगर्द था और आज देख रहे हैं कि अपनी ताकत के बावजूद उस ताकत का जो सही मसरफ है वहां पर उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा बात को ख़त्म करते हुए कि हज़ार मसाई हो ज़बां हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से रहा है ये कलंदरों का तरीक़, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, गुलाम है गुलाम है गुलामी रसूल में। आज ये मार्च दिखा रहा है कि निज़ाम मुस्तफ़ा ही हर इंसान के हक़ की अदायगी का ज़ामिन है। वो शोबा ज़िंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए तवाज़ुन निज़ाम अगर है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। ऐसे कोई कवानीन जो फहाशी को राइज करने के लिए लाजिम कर दिए जाएं जिससे मुआशरा जल कर ख़त्म हो जाए और कुरान ये कहे कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियतल फाहिशा, फरमाया कि वो लोग जिन्होंने फहाशी को और बेहयाई को फैलाने की कोशिश की और अमन की जड़ों को उखड़ने की कोशिश की, खुदा ने उनके लिए दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी अजाब रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्च, मिलियन मार्च इस बात को जिक्र कर रहा है कि रब का कानून ही इस धरती का सबसे बड़ा अमन है। हर इंसान ही नहीं बल्कि हर जी रूह के लिए अगर अमन का, तवाज़ुन का अगर कोई निज़ाम है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो तबक़ाए ज़िंदगी से, शोबाए ज़िंदगी से जिस तरीके से वाबस्ता है, सिर्फ हमारे फ़िक़्ह की और दिनियात की किताबें उठाकर देखें तो इंसान दंग हो जाता है कि ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है, इंसान की तक़सीम का कौन सा ऐसा शोबा है और उसकी कौन सी ऐसी जरूरत है जिसकी मुकम्मल तकमील निज़ाम मुस्तफ़ा न करता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मकसद को, जो जिस मकसद के लिए ये मुबारक काफिला निकला है, पुरअमन काफिला निकला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस सच्चे ख्वाब को जल्द ही शर्मिंदा ताबीर फरमाए और अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर सैयदी खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु दरीहा की कब्र मुबारका पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अनवारुत तजल्लियात की बारिश फरमाए और मोमिन उस वक्त तक गलबा पाता रहेगा अमन के फ़रोग़ के लिए जब तक वो जुड़ा रहेगा
अपने माजी के उन शाहकारों के साथ जिनकी एक एक जिंदगी माना के अरसा बहुत कम रहा, लेकिन खिदमात को बंदा देखता है तो लगता है जैसे उम्र उन्होंने 1000 साल पाई है। ताजदार खत्म नबूवत व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।